प्रिय भैया बहनों, मैं रमेश यादव, क्लास 11 फिजिक्स फर्स्ट में जैसा कि पीछे चैप्टर चल रहा था मापन एवं मात्रक में ये दूसरा वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें हेडिंग है दूसरे वीडियो में फिजिक्स फर्स्ट में मापन की पद्धतियाँ। मापन पार्ट में हमने आपको मापन संबंधी चीज़ें बताया था, उसमें मूल राशि, विकर्ण राशि और मापन की आवश्यकता के विषय में समझाया था। वही संबंधित है मापन की पद्धतियाँ, हेडिंग है। तो मापन की निम्नलिखित 3 पद्धतियाँ होती है, अर्थात माप तौल करने की फिजिक्स में 3 पद्धतियाँ हमारे सामने होती है, प्रचलित है तीनों पद्धतियाँ। जैसा कि पहली पद्धति इसमें है सीडीएस। सी मीन्स होता है सेमी, जी मीन्स होता है ग्राम, एस मीन्स होता है सेकेंड। अर्थात इस पद्धति को हम सीडीएस पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इसमें किया क्या जाता है कि इसमें लंबाई जो होता है उसको सेमी में मापा जाता है। सी शब्द से लेके यहाँ पे सीडीएस मतलब सेमी, लंबाई को सेमी में और द्रव्यमान को ग्राम में, जी मीन्स होता है ग्राम, यानी द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। यानी ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेमी में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में मापा जाता है, ऐसी पद्धति को हम सीडीएस पद्धति कहते हैं। दूसरी पद्धति है इसमें एफपीएस। एफ मीन्स होता है फुट, पी मीन्स होता है पाउंड, एस मीन्स होता है सेकेंड। अर्थात इसमें हम लंबाई को फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। यानी ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में मापा जाता है, ऐसी पद्धति को हम एफपीएस पद्धति के नाम से जानते हैं। तीसरी पद्धति आपकी एमकेएस। एम मीन्स होता है मीटर, पी मीन्स होता है किलोग्राम और एस मीन्स होता है सेकेंड। अर्थात एमकेएस पद्धति का मतलब होता है कि इसमें लंबाई को हम मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। आजकल एमकेएस पद्धति का जो प्रचलित रूप है 1960 से एक और इसे नए नाम से जानते हैं जिसे एसआई पद्धति कहते हैं। आज एसआई पद्धति प्रचलित रूप में अपने यहाँ या विश्व में इस पद्धति को पर्याप्त मात्रा में मापा जा रहा है राशियों को। तो ये 1960 से इसमें क्या किया गया कि 7 मूल राशियों को शामिल किया गया, जो पीछे आपको पढ़ाए थे। 7 मूल राशियों को इसमें शामिल किया गया और 2 पूरक राशियों को इसमें शामिल किया गया एसआई पद्धति में। 2 पूरक राशियाँ इस प्रकार हैं। पूरक राशि पहली आपकी है रेडियन और दूसरा है आपका स्टेरेडियन। ये आपकी 2 पूरक राशियाँ हैं। रेडियन जो होता है, स्टेरेडियन जो होता है, ये आपकी पूरक राशियाँ हैं। इनके मात्रक आपको मिलेंगे। ये रेडियन जो होता है ये कोण का है, कोण जैसी पूरक राशि क्या है, और दूसरा ये जो आपका है ये घन कोण का है। यानी घन कोण एक पूरक राशि है आपकी और एक कोण आपकी पूरक राशि है। इनके मात्रक है, कोण का मात्रक रेडियन मापते हैं और घन कोण को हम स्टेरेडियन में मापते हैं। ये आपकी पूरक राशियाँ होती है। पूरक राशियाँ मतलब ये दोनों हैं, कोण और घन कोण। ये दोनों पूरक राशियाँ हैं जिनके मात्रक है रेडियन और स्टेरेडियन। तो एसआई पद्धति में इन्हीं 7 मूल राशियों को और 2 पूरक राशियों को मापा जाता है। अब हम बात करते हैं, मुद्दे इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए देखते हैं। अब आपके सामने हेडिंग है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मापी जाती है उनको देखा जाए। हेडिंग लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की पद्धतियाँ।
देखिए अंतरराष्ट्रीय मानकों की जो पद्धतियां हैं वो 7 मूल राशियों के संबंध में बताई गई है। तो 7 मूल राशियां जो आपने देखा था उनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। उन्हीं 7 मूल मात्रकों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की पद्धतियां बनाई गई है जो एकदम शुद्ध और यथार्थ मान को निर्धारित करता है। तो यही से आपको हम बताते हैं कि 7 मूल मात्रकों को कैसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक के रूप में से समझते हैं। तो देखिए पहला है आपका मानक मीटर। मीटर तो आपने देखा था लंबाई का मात्रक है। जो मानक मीटर है वो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अंतर्गत कैसे निर्धारित किया गया है उसको समझाया है। तो ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस के सेव्रे नामक संग्रहालय है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहाँ एक सेव्रे नामक संग्रहालय है कि स्थान का नाम है। तो एक संग्रहालय मतलब होता है कि जहाँ पे भौतिक संबंधित मापक यंत्र रखे जाते हैं, उनसे संबंधित परीक्षण किया जाता है। तो ऐसे स्थान को संग्रहालय नाम से जानते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के भौतिक यंत्र रखे जाते हैं। वहाँ संग्रहालय में प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु की एक छड़ बनी हुई है। ऐसे एक छड़ है प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु, मतलब दोनों को मिला के मिश्र धातु के रूप में छड़ बनाया गया है जिस पर ऐसे मिलीमीटर और सेंटीमीटर में कई चिन्ह बने हुए हैं। इस तरीके से मिलीमीटर और सेंटीमीटर में कई चिन्ह बने हुए हैं इस छड़ पे। तो किन्हीं दो चिन्हों के बीच की जो दूरी है, किन्हीं भी दो चिन्हों के बीच की जो दूरी है, गैप है उसके बीच का, वही गैप हमारे यहाँ साधारण मीटर में चलता है। इन्हीं के बीच के गैप को उन्होंने एक मानक मीटर माना है। जो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय में माना गया है वही मानक अपने यहाँ लागू होता है, विश्व में हर जगह वो लागू होता है। यानी इनके बीच का जो स्थान होता है डिस्टेंस, वही एक मानक मीटर माना गया है। तो जितना गैप वहाँ माना गया है वही गैप अपने यहाँ मीटर के बीच में होता है, दो चिन्हों के बीच। तो ये तो है कि ये प्रायोगिक रूप में आपको बताया कि परिभाषा इसका है कि मानक मीटर वह शुद्ध दूरी है। मानक मीटर वह शुद्ध दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाले, क्रिप्टन एक पदार्थ होता है 86, तो शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाले नारंगी रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का, यानी शुद्ध क्रिप्टन 86 से नारंगी रंग का प्रकाश निकलता है जिसके प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापा गया और मापने के लिए देखा गया, उसमें निकाला गया परिभाषा कैसे, फिर से सुनिए, यहाँ लिख देते हैं परिभाषा तब आप बताते हैं कि मानक मीटर वह शुद्ध दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाले नारंगी रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का 16,50,763.7 गुना होता है। इसकी परिभाषा है, शुद्ध परिभाषा कि मानक मीटर वह शुद्ध दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाले नारंगी रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का 16,50,763.73 गुना होता है। आपको नोट्स में विधिवत इसकी परिभाषा लिखी गई है। आप कॉलेज में एडमिशन करा करके उस नोट्स को प्राप्त करते हैं तो उसमें सब बातें बढ़िया से लिखी भी गई है। आपको बताया जा रहा है, उनके सूत्र भी लिखे गए हैं, जैसे कि प्रायोगिक रूप में आपको अभी जो छड़ के रूप में बताया था। तो इस प्रकार से इनका डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं मानक रूप में। अब हम आगे बढ़ते हैं, मानक मीटर के बाद मानक सेकेंड की बात करते हैं। यानी सेकेंड समय का मात्रक है, लेकिन मानक रूप में इसे क्या माना गया है, मानक सेकेंड। तो ये सीजियम परमाणु की घड़ी है, सीएस में होता है सीजियम, एक केमिकली पदार्थ है। एक सीजियम परमाणु की परमाणु घड़ी है जो सेव्रे नामक संग्रहालय में बनाकर रखी गई है। उसका सुई का जो कंपन होता है, उसी कंपन के समय को मानक सेकेंड के रूप में निर्धारित किया गया है। तो देखिए इसका डेफिनेशन मानक सेकेंड का
कि मानक सेकंड वह समयांतराल है, मानक सेकंड वह समय अंतराल है जो सीजियम, जो परमाणु घड़ी में, जो परमाणु घड़ी में सीजियम का परमाणु, सीजियम का परमाणु 1 सेकेंड में 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है, कंपन करता है। यानी सीजियम परमाणु का जो घड़ी है उसके सुई का कंपन 1 सेकेंड में 91,19,26,31,770 बार कंपन करता है। एक मोबाइल नंबर जैसा है 10 नंबर, तो इतनी बार उसका सुई का कंपन है, उसी के समय को यहाँ पे हम मानक सेकंड के रूप में लेते हैं। ये है परिभाषा आपकी और नोट्स में भी लिखा गया है। अगला है मानक सेकंड के बाद मानक किलोग्राम, मानक किलोग्राम, किलोग्राम सबके आगे मानक शब्द लगा था, अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां हैं। तो मानक किलोग्राम का मतलब होता है कि कार्बन, कार्बन जैसा परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है, तो कार्बन 6 से 12 के परमाणु, कार्बन 6 से 12 के परमाणुओं का द्रव्यमान, के द्रव्यमान का नहीं, के द्रव्यमान का, के द्रव्यमान का कार्बन 6 से 12 के परमाणुओं के द्रव्यमान का जो 1 मानक किलोग्राम होता है वह 5.018×10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कार्बन 6 से 12 के परमाणु के द्रव्यमान का 5.018×10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को ही हम मानक किलोग्राम के रूप में लेते हैं। यही मानक किलोग्राम, यानी कार्बन 6 से 12 के परमाणुओं का जो 5.018×10⁻25 परमाणु होते हैं, उन्हीं के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम माना जाता है। अब हम बात करते हैं मानक किलोग्राम के बाद एम्पियर। अगला है एम्पियर, जैसा कि विद्युत धारा के मूल मात्रक है एम्पियर। तो देखिए एम्पियर का जो मानक परिभाषा दी गई है वो निर्वात में दो सीधे लंबे से समांतर कार्य है जिनके बीच की दूरी r को एकांक माना गया है 1 मीटर। इनकी लंबाई जो है L1 और L2 इनको भी 1 मीटर माना गया है, यानी ये तार 1 मीटर दूरी पर है, इनके बीच की डिस्टेंस भी 1 मीटर है, निर्वात में सीधे रखे गए हैं अनंत लंबाई के साथ। इनमें प्रवाहित धारा I1 बराबर 1 एम्पियर है और इसमें भी I2 बराबर दूसरे तार की प्रवाहित धारा जो है वो 1 एम्पियर है। तो होता क्या है कि जब इनमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो इनके प्रति इकाई लंबाई पर एक विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है। आनंद के अनुसार एक विद्युत चुंबकीय बल इस पे कार्य करता है और उस विद्युत चुंबकीय बल का जो परिमाण होता है F/L के रूप में प्रति इकाई लंबाई के लिए बल कार्य करता है वो 2×10⁻⁷ न्यूटन का होता है। ये तो हो गया प्रायोगिक रूप में। अब इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि निर्वात में स्थित दो सीधे लंबे समांतर तारों जिनके बीच की दूरी एकांक हो के प्रति एकांक लंबाई पर 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल कार्य
कार्य करे तो इन तारों में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। 1 एम्पियर होगी, ये इसकी मानक परिभाषा है। कि निर्वात में स्थित 2 सीधे लंबे समांतर तारों, देखिए निर्वात में स्थित 2 सीधे लंबे समांतर तारों जिनके बीच के 2 एकांक के प्रत्येकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल कार्य करता है। तो इन तारों में जो भी आपको तार बताए गए थे, सीधे लंबे समांतर तार है, R = 1 मीटर में रखे गए हैं। तो इन तारों में बहने वाली जो धारा का मान होता है वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। शेष हम आपको इसके विषय में वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।